दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपको उस शख्सियत के बारे में बताया था जिन्होंने हिंदुस्तान के आईन यानी संविधान का ख्याल पेश किया। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अपना किरदार अदा किया, बल्कि हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति की शक्ल में भी मुल्क की खिदमत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। उनकी जिंदगी के सफर और उनके शिराकत यानी योगदान से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। तो चलिए उनकी अद्भुत कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम डॉक्टर साहब के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब की कहानी की शुरुआत एक ऐसे वाकये से करते हैं जो उनकी अपने फर्ज के लिए लगन को नुमाया करता है। 25 जनवरी 1950 की रात को जब अगली सुबह भारत का आईन यानी संविधान नाफिज होने वाला था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक दुखद समाचार मिलता है। उनकी बहन भगवती देवी का इंतकाल हो गया था। लेकिन उनकी कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता को देखिए, उनकी अपने फर्ज के लिए लगन को देखिए। उन्होंने अंतिम संस्कार को मुलतवी कर दिया और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के बाद ही अपनी बहन को आखिरी विदाई दी। बहुत कम लोग ही अपने फर्ज के लिए ऐसी लगन का मुजाहिरा कर पाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैदाइश 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई नाम के गांव में हुई थी। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के आलिम थे और उनकी मां कमलेश्वरी देवी मजहबी खातून। बचपन से ही राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई में बहुत जहीन थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम छपरा जिला स्कूल से पूरी की और बाद में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। क्या आप जानते हैं, उनकी होशियारी से मुतासिर होकर एक एग्जामिनर ने उनकी उत्तर पुस्तिका पे लिखा था, द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। दोस्तों, 1907 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से मुआशियत यानी अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास में एमए किया और फिर लॉ की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने लॉ में गोल्ड मेडल जीता और आगे चलकर बिहार और उड़ीसा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी की। दोस्तों, 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी। गांधी जी के कहने पर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में शिरकत की और अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के हुकूक की आवाज उठाई। उन्होंने अपने वकालत का करियर छोड़कर आजादी की लड़ाई में खुद को सरशार कर दिया। दोस्तों, आज भी हमारे किसान अपने हकूक पाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। क्या आज की सरकार ने किसी भी किसान नेता या उनके उनके उनसे किए गए वादों को अभी तक पूरा किया है? किसान पिछले कई सालों से अपने हकूक के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह हो और अपनी करियर को छोड़कर किसानों के साथ में खड़ा हो जाए। क्या आपको लगता है कि हमारे नेताओं में अभी कोई ऐसा नेता बचा हुआ है, या हमारी आज की सरकार में जो चल रही सरकार है उसमें कोई ऐसा नेता है जो किसानों के साथ इतनी लगन के साथ खड़ा हो जाए कि वो अपना करियर भी दांव पर लगा दे? नहीं है। खैर, हम आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1946 में संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने संविधान तामीर में एक अहम किरदार निभाया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक गणराज्य बना, उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। वे वाहिद ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, यानी 12 वर्षों तक इस पद पर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक ये कारनामा कोई दूसरा प्रेसिडेंट नहीं कर पाया है, या कहिए कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसके अंदर इतनी काबिलियत हो कि उसको लगातार 2 टर्म तक प्रेसिडेंट चुना जा सके। दोस्तों, 1962 में उन्होंने सियासत से संन्यास ले लिया और पटना में रहने लगे। 28 फरवरी 1963 को 78 साल की उम्र में एक महान रूह ने इस दुनिया फानी को अलविदा कह दिया। एक पहाड़ की मानिंद शख्सियत ने कुदरत की सबसे बड़ी हकीकत को कबूल कर लिया और अपने बेहतरीन ख्यालों को हमारे लिए छोड़ के चले गए ताकि हम इनसे सरपरस्ती हासिल कर सके। उनके इस तरह चले जाने से सारा वतन गम के समुद्र में डूब गया। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी हमें सिखाती है कि किस तरह फर्ज के रास्ते पे चलते हुए सादगी और शाइस्तगी से हम बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उनकी जिंदगी हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है जिसे हमें याद रखना चाहिए। इस गणतंत्र दिवस आइए हम उनकी शिराकत, उनके योगदान के लिए एक खराज अकीदत पेश करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगले वीडियो में हम अब बात करेंगे संविधान सभा के दूसरे अजीम रहनुमाओं की, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सैयद सादुल्ला साहब के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।